जय हिंद साथियों। आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज आपसे बहुत ज़रूरी विषय पर बात करनी है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर गार्जियन माता पिता अपने छोटे बच्चे को, जो मुश्किल से साल भर का भी नहीं हो पाता है, उसको उसका मन बहलाने के लिए उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन पकड़ा देते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा उस फ़ोन का आदी बन जाता है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे 1.5 साल 2 साल 4 साल का होता है, वो मोबाइल को ही अपना बहुत नज़दीकी मित्र मानने लगता है। बिना मोबाइल के बच्चे परेशान हो जाते हैं। साथियों, शुरू में तो ये हमको आपको अच्छा लगता है, गार्जियन को भले थोड़ी बहुत सहूलियत हो, आराम हो, लेकिन आगे चल कर के बहुत मुश्किल, बड़ी मुसीबत की स्थिति सामने आती है। इसलिए हम सभी माता पिता को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन का आदी ना बनाएं। चूँकि बच्चों का फ़ोन में जब मन लग जाता है, जब वो उसके आदी हो जाते हैं, तो वो हमेशा फ़ोन देखना चाहते हैं, हमेशा फ़ोन अपने पास रखना चाहते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि वो देर रात तक जगते रहते हैं। सुबह देर से जगेंगे, जब रात को देर से सोएंगे तो सुबह देर से उठेंगे। इससे उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। मोबाइल के चक्कर में खाना पीना में ध्यान नहीं देते, खाने पीने में लापरवाही करते हैं। माता पिता कितनी अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं, दूध तैयार किए, उनसे बार बार पीने के लिए, खाने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चा है कि मोबाइल देख रहा है, खाने को ध्यान नहीं देता है। इसके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि हमें इस आदत से बाज आना होगा। बच्चों को मोबाइल की लत लग जाने से इसके कितने घातक परिणाम हैं, हम आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा के माध्यम से बताना चाहते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे 4-5 साल का हो जाता है, हम आप उसको विद्यालय भेजते हैं, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। स्कूल से वापस आते ही तुरंत फ़ोन खोजता है, मोबाइल में कार्टून देखना चाहता है, मोबाइल को अपने पास रखना चाहता है। जब बच्चा मोबाइल में लगा रहेगा, मोबाइल पर वक्त बिताएगा, कमरे में रहेगा, तो बाहर खेलने नहीं जाएगा बच्चों के साथ। जब बच्चों के साथ वो खेलेगा कूदेगा नहीं, उनके साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, तो उसका स्वभाव अन्य बच्चों से हट करके हो जाएगा। खेल कूद नहीं करेगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, खाने पीने में नखरे करेगा। उसका कहीं ना कहीं असर उस बच्चे पर तो पड़ता ही है, हमको आपको भी झेलना पड़ता है। लगातार मोबाइल देखने से जब उसका मन उस पर मोबाइल पर लगा हुआ है, अपने गेम पर लगा हुआ है, अपने कार्टून पर लगा हुआ है, गार्जियन ने उसे छोटी मोटी कोई बात कही कि बेटा ये कर लो, इधर बैठ जाओ, ऐसा कर लो, तो बच्चा उसे इग्नोर करता है, उस बात को ध्यान नहीं देता है। चूँकि वो फ़ोन में इतना लीन होता है कि उसको और दूसरी बातें उपयोगी नहीं लगती हैं। ऐसे एक समय आता है कि बच्चा सहनशीलता भी खो देता है, उसके अंदर सहनशीलता नहीं रह जाती है, ना पढ़ाई में मन लगता है, न भूख लगती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, अनफिट रहता है, कहीं पेट निकल आया, कहीं अच्छे से जिस तरीके से फुर्ती होनी चाहिए शरीर में, हाथ पैर में, अच्छे से फुर्ती नहीं रहती, सुस्त रहता है, उसकी लंबाई बढ़ने में फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आँख पर और दिमाग पर बड़ा इसका असर पड़ता है।
कम उम्र में ही बच्चे जब मोबाइल के आदी हो जाते हैं, दिन रात स्क्रीन को देख रहे हैं, तो उनकी आँखों की रोशनी पर बहुत फर्क पड़ता है, जिसका नतीजा है कि कम उम्र में ही उनके आँख पर चश्मा चढ़ जाता है, आँख से पानी गिरने लगता है। थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठेंगे तो सिर दर्द होने लगता है। बाद में माता पिता उसी चीज़ का इलाज करते घूमते हैं। डॉक्टर उनसे मोटी अच्छी खासी फीस वसूलता है, दवाएं बिना मतलब के बच्चों को खिलानी पड़ती हैं। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि शुरुआत से ही हम लोग ऐसा माहौल बनाएं, खेलने कूदने के लिए और ढेर सारी सामग्री, छोटे छोटे टॉयज, छोटे छोटे खिलौने, अपनी व्यवस्था, अपनी आमदनी के हिसाब से आप उनको जो खिलौना देना चाहें दे सकते हैं। कोशिश करें कि वो बाहर बच्चों के साथ खेले, दौड़ भाग करे, खेले कूदे, तो उससे वो ना सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि अन्य बच्चों के साथ उठेगा, बैठेगा, खेले कूदेगा, तो उनसे कुछ चीज़ें वो सीखेगा, कुछ चीज़ें नया जानेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक रूप से चुस्त रहेगा, फुर्त रहेगा। खेल करके बाहर से आएगा, उसको भूख लगेगी, वो आपसे खाना मांग करके खाएगा। अभी माँ खाना अच्छा खासा बना करके या दूध तैयार करके बच्चे के पीछे पीछे घूमती है, बच्चा उसको पीना नहीं चाहता, खाना नहीं चाहता। लेकिन जब वो थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल लेगा, 1 आध घंटे खूब अच्छे से भाग दौड़ कर लेगा, तो उसको खुद भूख लग जाएगी। भूख लग जाएगी, वो अंदर आएगा, आपसे खुद मांग करके खाएगा। वही बच्चा जो खाने में नाटक करता है, वही बच्चा जो आप दे देंगे बहुत प्यार से खा लेगा और फिर जो है अपने अगले काम में लग जाएगा। अगर मोबाइल का आदी है, बाहर नहीं खेलने जाता है, कमरे में बैठा रहता है, खाली फ़ोन की ताक में रहता है, तो वो शारीरिक रूप से जो फ़र्क पड़ता है वो तो पड़ता ही है, दिमाग पर भी असर पड़ जाता है। हम आप हल्का सा कुछ बात उसको डांट देंगे, समझा देंगे, वो बात भले ही उसके फ़ायदे के लिए हो, लेकिन वो बात उसको बहुत बुरी लग जाएगी। उसी बात को वो मन पे ले करके बैठा रहेगा, नाराज़ हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, भोजन नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। आप कोई अच्छी बात कह रहे हैं, कोई काम बता रहे हैं, सुनेगा नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि मोबाइल से रेडिएशन की किरणें निकलती हैं, रेडिएशन निकलता है, जिनसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा रहता है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें भी सावधानी से मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, अपना काम भर किए, अपने जेब में रख लिए या उसको उचित स्थान पर रख दिए। जो बच्चे कम उम्र से ही, छोटी उम्र से ही मोबाइल के आदी हैं, लगातार गेम खेलना, कार्टून देखना, मोबाइल के बगैर रह ना पाना, उन्हें एक लंबी अवस्था पार करनी होती है। बचपन से ही लेकर के पूरी उम्र तक मोबाइल का होना और मोबाइल का आदी होना, ये कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसलिए हमारा सभी माता पिता से निवेदन है कि बच्चों को खेल कूद के सामग्री दें। कोशिश करें वो आंगन में खेले, बाहर खेले, छत पर अगर बाउंड्री वाल है तो छत पर खेल ले, या बड़ा कमरा, बड़ा हाल है तो वहाँ खेल ले, पड़ोस में खेल ले। लेकिन मोबाइल का इतना आदी ना हो जाए कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने उम्र के बच्चों के साथ ना खेलना पसंद करे, घूमना टहलना ना पसंद करे, दौड़ भाग करना ना पसंद करे। यदि ऐसे लक्षण हैं तो माता पिता सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं। आपसे हमें यही निवेदन करना था, जिससे
हम अपने बच्चे को, जिसको हम अपने हृदय के टुकड़े की तरीके से मानते हैं, पालते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें उसको खिलाने पिलाने का प्रयास करते हैं, अच्छा से अच्छा, बड़ा से बड़ा उसको बनाने का प्रयास करते हैं, उसको लेकर के हमारे आपके मन में अच्छे अच्छे सपने होते हैं, जिसको हम आप सजो कर रखते हैं। साथियों, हमारा निवेदन है कि यदि हम अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, शरीर से भी, दिमाग से भी, समझदारी से भी, तो कृपया करके मोबाइल फ़ोन का इतना अधिक आदी ना बनाएं। यही निवेदन करना था। साथियों, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने विचार ज़रूर साझा करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।